एक शिष्य था समर्थ गुरु रामदास जी का, जो भिक्षा लेने के लिए गांव में गया और घर घर भिक्षा की मांग करने लगा। समर्थ गुरु की जय, भिक्षा देही। समर्थ गुरु की जय, भिक्षा देही। एक घर के भीतर से ज़ोर से दरवाज़ा खुला और एक बड़ी बड़ी दाढ़ी वाला तांत्रिक बाहर निकला और चिल्लाते हुए बोला, मेरे दरवाजे पर आकर किसी दूसरे का गुणगान करते हो? कौन है ये समर्थ गुरु? शिष्य ने गर्व से कहा, मेरे गुरु समर्थ रामदास जी, जो सर्व समर्थ हैं। तांत्रिक ने सुना तो क्रोध में आकर बोला कि इतना दुस्साहस, मेरे दरवाजे पर आकर किसी और का गुणगान कर रहे हो? देखता हूँ तुम्हारे गुरु में कितना सामर्थ्य है। मेरा श्राप है कि तुम कल का उगता हुआ सूरज नहीं देख पाओगे, अर्थात तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। शिष्य ने सुना तो देखता ही रह गया और आसपास के गांव वाले भी कहने लगे, इस तांत्रिक का दिया हुआ श्राप कभी व्यर्थ नहीं जाता। बेचारा युवावस्था में ही अपनी जान गंवा बैठा। शिष्य उदास चेहरा लेकर वापस आश्रम की ओर चल दिया और सोचते सोचते जा रहा था कि आज मेरा अंतिम दिन है। लगता है मेरा समय खत्म हो गया है। आश्रम में जैसे ही पहुंचा, गुरु समर्थ रामदास जी हंसते हुए बोले, ले आया भिक्षा? बेचारा शिष्य क्या बोलता। गुरुदेव हंसते हुए बोले, भिक्षा ले आया? जी गुरुदेव, भिक्षा में अपनी मौत ले आया हूँ। और सारी घटना गुरुदेव को सुना दी। गुरुदेव बोले, अच्छा चल भोजन कर ले। आप भोजन करने की बात कर रहे हैं? मेरे यहाँ प्राण सूख रहे हैं, भोजन तो दूर एक दाना भी मुंह में ना जा पाएगा। गुरुदेव बोले, अभी तो पूरी रात बाकी है, अभी से चिंता कर रहे हो? चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। फिर सोने की बारी आई। तब गुरुदेव शिष्य को बुलाकर बोले, हमारे चरण दबा दो। शिष्य मायूस होकर बोला, जी गुरुदेव, जो कुछ क्षण बचे हैं जीवन के, वे क्षण मैं आपकी सेवा में ही प्राण त्याग कर दूं तो यही अच्छा है। और फिर गुरुदेव के चरण दबाने की सेवा शुरू कर दी। गुरुदेव बोले, चाहे जो हो जाए, चरण छोड़कर कहीं मत जाना। शिष्य, जी गुरुदेव, कहीं नहीं जाऊंगा। गुरुदेव ने अपने शब्दों को 3 बार दोहराया कि चरण छोड़कर मत जाना, चाहे जो हो जाए। यह कहकर गुरुदेव सो गए। शिष्य पूरी भावना से चरण दबाने लगा। रात्रि का पहला पहर बीतने को था। अब तांत्रिक ने अपने श्राप को पूरा करने के लिए एक देवी को भेजा, जो सोना चांदी हीरे मोती से भरा थाल लेकर आई। शिष्य चरण दबा रहा था, तभी दरवाजे पर वो देवी प्रकट हुई और कहने लगी, इधर आओ, ये थाल ले लो। शिष्य भी बोला, मुझे लेने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन क्षमा करें, मैं वहाँ पर आकर नहीं ले सकता। अगर आपको देना ही है तो यहाँ आकर रख दीजिए। तो वह देवी कहने लगी, नहीं नहीं, तुम्हें यहाँ आकर लेना होगा, देखो कितना सारा सोना है। शिष्य बोला, नहीं, अगर देना है तो यहीं आकर रख दो। तांत्रिक ने अपना पहला पासा असफल देख दूसरा पासा फेंका। रात्रि का दूसरा पहर बीतने को था। शिष्य समर्थ गुरु रामदास जी के चरण दबाने की सेवा कर रहा था। तब रात्रि का दूसरा पहर बीता और तांत्रिक ने इस बार शिष्य की माँ का रूप बनाकर एक नारी को भेजा। शिष्य गुरु के चरण दबा रहा था, तभी दरवाजे पर आवाज़ आई, बेटा तुम कैसे हो? शिष्य ने अपनी माँ को देखा तो सोचने लगा, अच्छा हुआ जो माँ के दर्शन हो गए, मरते वक्त माँ से भी मिलना हो गया। और वह औरत जो माँ के रूप को धारण किए हुए थी बोली, आओ बेटा, गले लगा लो, बहुत दिन हो गए तुमसे मिले। शिष्य बोला, क्षमा करना माँ, लेकिन मैं वहाँ नहीं आ सकता, अभी गुरुचरण की सेवा कर रहा हूँ, मुझे भी आपसे गले लगना है, इसलिए आप यहीं आकर बैठ जाओ। फिर उस औरत ने देखा कि चाल काम नहीं कर रही, तो वो वापस चली गई। रात्रि का तीसरा पहर बीता और इस बार तांत्रिक ने यमदूत रूप राक्षस को भेजा। राक्षस पहुंचकर उस शिष्य से बोला, चल तुझे लेने आया हूँ, तेरी मृत्यु आ गई है, उठ और चल। शिष्य भी झल्लाकर बोला, काल हो या महाकाल, मैं नहीं आने वाला, अगर मेरी मृत्यु आई है तो यहीं आकर मेरे प्राण ले ले, लेकिन मैं गुरुचरण नहीं छोड़ूंगा। फिर राक्षस भी उसका दृढ़ निश्चय देखकर वापस चला गया। सुबह हुई, चिड़िया अपने घोंसलों से निकलकर चहचहाने लगी, सूरज भी उदय हो गया। गुरुदेव रामदास जी नींद से उठे और शिष्य से पूछा, सुबह हो गई क्या? जी गुरुदेव, सुबह हो गई। अरे, तुम्हारी तो मृत्यु होने वाली थी ना, तुमने ही तो कहा था कि तांत्रिक का श्राप कभी व्यर्थ नहीं जाता, लेकिन तुम तो जीवित हो। गुरुदेव मुस्कुराते हुए बोले। शिष्य भी सोचते हुए कहने लगा, जी गुरुदेव, लग तो रहा है कि जीवित हूँ,
अब शिष्य को समझ में आई कि गुरुदेव ने क्यों कहा था कि चाहे जो हो जाए चरण मत छोड़ना। शिष्य गुरुदेव के चरण पकड़कर खूब रोने लगा। बार बार मन ही मन यही सोच रहा था कि जिसके सिर ऊपर आप जैसे गुरु का हाथ हो उसे काल भी कुछ नहीं कर सकता। मतलब गुरु की आज्ञा पर जो शिष्य चलता है उसके करीब तो मौत भी आने से पहले एक बार नहीं 1000 बार सोचती है। कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सो होए, 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई। धन्यवाद।